पैरामीटर ऑफ लॉ के इस चैनल में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं कॉन्स्टिट्यूशन भारत के संविधान के अनुच्छेद 22 या आर्टिकल 22 के बारे में इस वीडियो में बतलाने जा रहा हूं। आर्टिकल 22 के अंदर टोटल 7 क्लॉजेज हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। आर्टिकल 22 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक कॉम्प्लीमेंट्री व्यवस्था करता है जो प्रोटेक्शन फ्रॉम अरेस्ट एंड डिटेंशन के बारे में बतलाता है। रूल ऑफ लॉ को कम्प्लीटली स्वीकार करने के लिए विधि का शासन भारत में रहे, इसको एडॉप्ट और इनेक्ट करने हेतु लिबर्टी को रेस्ट्रेन करना आवश्यक होता है। वो किन परिस्थिति में यदि कोई ऐसी व्यवस्था लगती है तो कुछ लोगों की लिबर्टी को रेस्ट्रेन किया जाता है, जिसमें 2 तरह के डिटेंशन होते हैं। एक होता है प्यूनिटिव डिटेंशन और एक होता है प्रिवेंटिव डिटेंशन। प्रिवेंटिव जहां रीजनेबल ऐसी एप्रीहेंशन होती है तो पहले से प्रिवेंशन के रूप में रोकथाम उसकी की जाती है, जबकि प्यूनिटिव में जो अरेस्ट है, ये दोनों वर्ड टेक्निकली और लीगली वर्ड हैं, लॉ से संबंधित हैं और इसमें लिबर्टी को रेस्ट्रेन किया जाता है, कन्फाइंड कर लिया जाता है, लॉ की कस्टडी में और कंट्रोल में वो व्यक्ति रहता है। इसका एग्जाम्पल है जैसे सिविल नेचर के कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ किसी 2 पक्षकारों के बीच में, या किसी व्यक्ति ने कोई इनकम टैक्स आदि पे नहीं किया है तो इसको आर्टिकल 22 की लिबर्टी में वो कवर्ड नहीं होगा। क्लॉज 1 और 2 जो इन्होंने बतलाए हैं उसके अंदर क्राइम होने के प्यूनिटिव हैं, क्राइम होने के बाद उसमें अरेस्ट करते हैं, जबकि क्लॉज 3 जो है वो इसका एक्सेप्शन है और क्लॉज 4 और 7 22 के ये प्रिवेंटिव के रूप में। पहले अगर ऐसी कोई रीजनेबल एप्रीहेंशन होती है तो उस व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया जाता है। मैक्सिमम इसमें जो व्यवस्था दी गई है वो इंडिया में ये है कि नॉर्मल और ऑर्डिनरी डेज में प्रिवेंटिव डिटेंशन यहाँ एप्लीकेबल होता है, जबकि यूएस और यूके में प्रिवेंटिव डिटेंशन सिर्फ इमरजेंसी के हालात में एप्लीकेबल होते थे। प्यूनिटिव जो डिटेंशन है वो ऑर्डिनरी लॉज के अंदर हो सकता है, जबकि प्रिवेंटिव सिर्फ इमरजेंसी में प्रिवेंटिव लॉज उसमें एप्लीकेबल होते हैं। तो इसमें मैंने जैसा बताया आर्टिकल 22 में 7 क्लॉजेज हैं। इसमें राइट टू बी इन्फॉर्म फॉर द ग्राउंड ऑफ अरेस्ट, जिस व्यक्ति को भी अरेस्ट किया जाता है उसको उसके आधार बताने होंगे जिससे वो अपने उन ग्राउंड्स के आधार पर बेल आदि के लिए एप्लीकेशन लगाए। डिटेनी को ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट बताए जाने से जल्द वो बेल के लिए अप्लाई कर सकता है। नेक्स्ट है इसी से संबंधित एक केस हुसैना खातून का, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि पॉवर्टी के कारण या किसी ऐसे कारण से उसको अरेस्ट किया गया है जिससे उसको अपने बचाव में या कोर्ट के समक्ष जाने के लिए उसके पास पॉवर्टी गरीबी एक लिखा है तो उसे स्टेट फ्री लीगल सर्विस की वो डिमांड कर सकता है। ऐसा हुसैना खातून के केस में कहा गया। आर्टिकल 22 क्लॉज 2 में अरेस्ट होने पर किसी भी जो व्यक्ति है उस इंसान को मजिस्ट्रेट के समक्ष जो भी निकटतम है 24 घंटे के अंदर उसे प्रस्तुत करना होगा। इसमें ट्रैवल और नेसेसरी टाइम को एक्सक्लूड किया जाएगा। अगर 24 घंटे के अंदर प्रोड्यूस नहीं किया जाता है तो उसको रिलीज होने का अधिकार हो जाता है। प्रिवेंटिव डिटेंशन का जो कंसेप्ट है वो ब्रिटिश रूल से लाया गया और इंडिया में न्यू डेमोक्रेसी होने के कारण सेफगार्ड के रूप में 22 क्लॉज 4 से 22 क्लॉज 7 तक के प्रोविजन रखे गए इस आर्टिकल में। लॉज इस बारे में कौन बना सकता है, किस प्रकार ये अप्लाई होगा, कब ये एक्सटेंड होगा, ये सारी व्यवस्था इसमें दी गई है। तो इन दोनों के लिए इसमें सेंटर और स्टेट को पावर्स दिए गए हैं। केंद्र भी अपना लॉज बना सकता है और स्टेट भी बना सकता है। केंद्र जो बनाता है उसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल 7 के लिस्ट 1 में ये व्यवस्था दी गई है कि वो डिफेंस संबंधी, फॉरेन अफेयर्स के संबंध में या सिक्योरिटी ऑफ दी इंडिया के बारे में कोई भी लॉज सेंट्रल बना सकता है। दोनों को ये अधिकार है, सेंटर और स्टेट। इसी प्रकार स्टेट को लॉज बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन के जो शेड्यूल है उसके 7 में लिस्ट 3 में ये अधिकार दिया गया है। और इसमें ये कॉन्करेंट जो है ये सेंट्रल को भी पावर है, सिक्योरिटी के लिए स्टेट भी लॉ बना सकता है। किसी भी डेटेन्यू जिसको पकड़ा गया है या बंदी बनाया गया उसको 3 महीने से ज़्यादा डिटेंशन में या अरेस्ट नहीं रखा जाएगा। इस बारे में एक एडवाइजरी बोर्ड जो है गठित होगा जो ये ओपिनियन देगा किन्हीं विशेष कारणों से अगर उसको रखा जाता है तो एडवाइजरी बोर्ड
चाहे तो वो लिमिट बढ़ाने की भी कह सकता है। इसके बाद जो आर्टिकल 22 क्लॉज 4 के साथ 22 क्लॉज 7 को भी पढ़ना आवश्यक होगा। इन केसेस में 3 महीने का समय एडवाइजरी बोर्ड बोलता है बढ़ाने की, उसमें वो पार्लियामेंट इसमें फिर डिसाइड करेगा। अब 22 क्लॉज 5 जो है आर्टिकल, वो डेटेन्यू को राइट टू बी इन्फॉर्म, उसको ये बताना होगा कि कौन कौन से ऐसे कारण थे जिनके आधार पर उसे अरेस्ट किया गया, और राइट ऑफ रिप्रेजेंटेशन, उसको कोई भी अपना रिप्रेजेंटेशन या अभ्यावेदन देने का भी अधिकार होगा। ये सारे मटेरियल फैक्ट्स प्रिवेंटिव डिटेंशन के ग्राउंड उसको बताने होंगे कि किन आधारों पर उसे अरेस्ट किया गया। तो ये एक इम्पॉर्टेंट राइट है जो लॉ के अंतर्गत उसको दिए गए हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये अरेस्ट और डिटेंशन के जो प्रोविजन रखे गए हैं, प्रोटेक्शन फ्रॉम अरेस्ट एंड डिटेंशन, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रावधान है। और लॉ की कस्टडी में कोई व्यक्ति कंट्रोल में जब रखा जाता है तो इन सारी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। इस प्रकार ऑर्डिनरी लॉ के अंदर प्यूनिटिव डिटेंशन में अरेस्ट किया जा सकता है, और टोटल इसमें 7 क्लॉजेज हैं। जैसा कि मैंने बताया, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, उसे अरेस्ट के ग्राउंड्स भी बताए जाएंगे। पॉवर्टी लाइन पे है तो वो स्टेट के बिहार पे उसको लीगल अरेस्ट होने के बाद वो कराया जाएगा। 24 घंटे में वो निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना पड़ेगा। अगर 24 घंटे में नहीं प्रस्तुत करते हैं तो वो रिलीज हो जाएगा। इसके अलावा ये सेंटर और स्टेट दोनों को ये पावर दिए गए हैं कि लॉ कौन बना सकता है, किस प्रकार लॉ एप्लीकेबल होगा, और 3 महीने से ज़्यादा डिटेन्यू को अरेस्ट नहीं रखा जाएगा। इसके अलावा राइट टू बी इन्फॉर्म्ड उसको बताया जाएगा, और राइट ऑफ रिप्रेजेंटेशन का भी अधिकार होगा। इस प्रकार मैंने आर्टिकल 22 को सरल शब्दों में बताने का प्रयास किया। आशा करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो ठीक लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो और आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया और आप नए हैं तो सबसे पहले मेरे YouTube पर चैनल पैरामीटर ऑफ लॉ को आप सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले नए नए वीडियो और नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को भी दबा दें, आपको मिलते रहें। और इस वीडियो को अपने मित्रों साथियों को लाइक शेयर अवश्य करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।